ये नबी नगर में आज आपका तो घर ही है, हमारा ननिहाल है। हमारी माँ का विशेष लगाव था औरंगाबाद से, तो समझिए आज हम अपने ननिहाल आए हैं। अभी एक शिव शिष्य के लिए बोली में ही सही, शिव शिष्यता तो आचरण बताती है, बोली में ही सही एक शिव शिष्य के लिए सबसे खुशी की बात तब होती है जब कोई मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आदमी हो या औरत हो, किसी को शिव को कोई अपना शिव को गुरु बनाता है। तो आज इस प्रांगण में, हाई स्कूल के प्रांगण में, यहाँ के माननीय विधायक जी विजय कुमार सिंह जी डब्लू जी ने शिव को अपना गुरु बनाया है। शिव का अंतरिक्ष साम्राज्य, इस घोषणा को दर्ज करें। आप सभी के बीच आकर अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। जैसे बच्चा अपने ननिहाल जाता है तो खुश होता है। सुबह से आप यहाँ बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है। कम से कम औरंगाबाद की धरती को तो ये बताने की जरूरत नहीं है। यही एक धरती है जहाँ गर्व से हम लोग कहते हैं कि ये साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी की धरती है। यहाँ सुबह से हम लोग उसी शिव की बात करने को बैठे हैं जिसके बारे में साहब ने बताया कि वो गुरु है, जगत गुरु है, विश्व गुरु है, हमारे आपके सबके हो सकते हैं। तो इतनी जागृत जगह है ये कि यहाँ बहुत ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपस में बात करने की जरूरत है कि कैसे इस साहब के संकल्प को, कैसे दीदी माँ के संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़े, कैसे पूरी दुनिया में बताए, पूरी दुनिया में इस बात का प्रचार प्रसार करें। ऐसे हमारे गुरु को प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जो ये दौर चल रहा है, उनकी इच्छा से ही इस धरती पर उनको गुरु बनाने की बात साहब और दीदी माँ ने शुरू की है। उनकी इच्छा से ही साहब की चर्चा में आप लोग सुनते होंगे, साहब ने कहा है ये उनकी इच्छा है कि वो हमारे आपके गुरु हो, नहीं तो हमारी आपकी सीमा से परे है उस विश्व गुरु को, उस गुराधिपति को अपना गुरु बनाना। देवताओं तक को ये अधिकार नहीं था कि वो शिव को डायरेक्ट गुरु बना सके। ये साहब की दया है। अभी शिवपूजन भाई ये तो दया हरिंदर की गा रहे थे ना, तो ये साहब की दया है कि उन्होंने कहा कि मानव जाति डायरेक्ट शिव को अपना गुरु बना सकती है, देवताओं को भी ये अधिकार नहीं। उनके गुरु विश्वामित्र थे जो शिव के शिष्य थे और वो देवताओं के गुरु रहे। शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे और वो शिव के शिष्य, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे आपके गुरु शिव हैं और साहब ने ऐसा हम लोगों को अधिकार दे दिया, ऐसा प्रेम दे दिया, ऐसी सीढ़ी दे दी जिसका सहारा लेके हम आप उस देवाधिदेव महादेव को, उस महेश्वर को, परमेश्वर को, परमात्मा को अपना गुरु बनाते हैं, जो हम सबों के घरों में पूजित है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके घर में महादेव की पूजा नहीं होती होगी, जिसके घरों में कोई मांगता नहीं होगा उससे, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा। इस धरती का कोई भी घर, विशेषकर भारत भूमि, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जहाँ शिव की पूजा विभिन्न स्वरूपों में। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो वहाँ दक्षिणामूर्ति के रूप में पूजा होती है, वहाँ आप कहीं और जाएंगे तो महाभैरव के रूप में पूजा होती है। हमारे आपके घरों में शिव गौरी की पूजा होती है। कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले हमारे यहाँ तीज की पूजा होती है, जिसमें वो महिलाएं पति के लिए लंबी उम्र के लिए करती हैं, तीज व्रत करती हैं, वहाँ शिव गौरी की पूजा करते हैं। हमारे आपके घरों में वो समाये हैं, उनको बस दिल में समाना है, घर के कोना से निकाल करके अपने दिल में रख लेना है। जैसे साहब ने उस परमात्मा को हमारे आपके दिलों में स्थापित करने की कोशिश शुरू की है, हमको और आपको ये प्रयास करना चाहिए कि वो महादेव हमारे आपके घरों से, घर के कोना से, मंदिर के कोना से निकल करके हमारे आपके दिलों में रहे, हमारे आपके परिवार की तरह रहे, बच्चों की तरह रहे, चीजों की तरह रहे, सामान की तरह रहे। अभी हम लोग इतने सारे लोग हैं, सबको पता होगा आपकी चप्पल कहाँ है, सारे लोगों को पता होगा कि मेरी चप्पल कहाँ है। ज्यादातर लोग तो पहन करके ही बैठे होंगे। देखिए, मैंने भी अपना मोजा नहीं उतारा है, कहीं गुम ना हो जाए, छोटी सी चीज है ये। तो ये ऐसी छोटी सी चीज का ख्याल हम आप इतना रखते हैं, जिसने हमको और आपको सब कुछ दिया है, जिसने पैर दिया है, जिस पे हम आप चप्पल पहनते हैं, मोजा लगाते हैं,
ये शरीर दिया है जिस पे हम आप कपड़े पहनते हैं, ये मुंह दिया है जिसके लिए हम आप प्रयास करते हैं, भोजन के लिए काम करते हैं, जो सब कुछ दिया है, सारे ठिकाने जिस पर है उसी को हम आप भूले चले हैं। याद ही नहीं है हमें कि भाई ये जिसकी अमानत है उसके बारे में जरा सोच ले। हम आप जगत के लिए सोच लेते हैं, दुनिया के लिए सोच लेते हैं, जो यहीं रह जाएगा उसके लिए सोच लेते हैं, पर जो हमारे आपके साथ जाएगा उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो जरा उसके बारे में सोचने की हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए। हमारा और आपका समय लिमिटेड है, शरीर में आए हैं तो जाएंगे ही। दीदी माँ ने भी शरीर छोड़ा, साहब ने तो हाल के ही दिनों में 1 साल पहले ही शरीर छोड़ा। तो ये सिस्टम है, ये उस परमात्मा का तरीका है, वो जगत चलाते हैं। तो हमारे आपके तरह करोड़ों लोग रोज जिंदा होते हैं, रोज मरते हैं। तो इस जिंदगी को थोड़ा अच्छे से महादेव के लिए जी ले। जीते तो हम लोग अपने लिए हैं, इसी जीवन में, इसी जिंदगी में थोड़ा समय महादेव के लिए, थोड़ा समय साहब दीदी माँ के संकल्प के लिए निकालें। तो याद रखिएगा ये जीवन हमारा और आपका सौभाग्यशाली हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। इससे अच्छा कुछ नहीं है। महादेव को गुरु बनाने से अच्छा कोई भी काम इस धरती पर नहीं है। साहब ने कहा है अपना काम करिए और महादेव का काम करिए। आपका जो भी काम है, खेती करते हैं, दुकान चलाते हैं, घर देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी काम है वो करिए और शिव को अपना गुरु बनाइए और दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे लिए हो सकते। छोटा सा काम है, दिखने में लगता है कि घर से निकलना है, कहीं बाहर जाना है, कुछ भी नहीं करना है। साहब ने 3 सूत्र दिया है। पहले सूत्र को पकड़िए, जैसे किसी को अपना समझते हैं, किसी से प्रेम हो जाएगा, लगन लग जाएगी तो दूसरा काम अपने आप हो जाता है। ज़्यादातर महिलाएं हैं यहाँ, गुरु बहनें हैं, हमारी आपकी शादी होती है, धीरे धीरे हम लोग लाख झगड़ ले अपने पतियों से, अपने परिवार से, पर जब मायके जाते हैं थोड़े कह देते हैं कि उनसे झगड़ा हुआ है। नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम है, परिवार से प्रेम है, पति से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है। तो जहाँ प्रेम होगा अपने आप उसकी बड़ाई निकल जाती है। तो साहब ने पहला सूत्र दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। 3 सूत्र है ना ध्यान में। पहला सूत्र है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। साहब से बड़ा कोई वैज्ञानिक, कोई मनोवैज्ञानिक धरती पर नहीं है जो मानव मन को, जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को पढ़ सके। उन्होंने पढ़ा और समझा कि सबसे पहले इंसान प्रेम करता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं वो नहीं जानते कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, पर वो सहज, साहब ने लिखा है शिक्षानुभूति में कि सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। तो प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो बच्चे को, जो शिशु को, छोटे से बच्चे को, जन्मजात शिशु के पास है, जो माँ बताती है कि ये पिता है, ये दादा है, ये नाना है, ये भाई है, ये बहन है। वो नहीं जानता है, वो प्रेम ही है उसके पास, जिसकी सीढ़ी पकड़ के वो अपने रिश्तों को पहचानता है। ये प्रेम हमने उसे नहीं दिया है, ये प्रेम परमात्मा ने उसे दिया है, देकर इस धरती पर भेजा है। उसके पास बस एक वही चीज है जो परमात्मा ने देकर भेजी है धरती पर। आप किसी को कहिए कि तुम मेरे हो, बोली में ही झगड़ा करते रहिए, धीरे धीरे आपको और हमारा मन समझ जाता है कि ये मेरा है। तो पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए। साहब ने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तब उन्होंने कहा है कि सरकार दया करिए। पहले उन्होंने कहा है कि पहले अपना बनाओ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इससे खूबसूरत लाइन इस अध्यात्म पर, धरती के अध्यात्म में इससे खूबसूरत लाइन नहीं है कि किसी को ये बताइए कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, अपना समझ लीजिए। इसका छोटा सा उदाहरण हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग कहीं जाते हैं स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पे, देखते होंगे कई लोग, गरीब लोग बेचारे सब हमसे और आपसे या किसी से भी भीख मांग लेते हैं। उस समय हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम उसको 1 रुपया दे या नहीं दे, क्योंकि वो भीख मांग रहा है, उससे हमारा आपका संबंध नहीं है। पर एक गुरु भाई, गुरु बहन जो बोली में ही सही, कंगन पहने ही सही, भले शिव शिष्य हो या ना हो, अगर हमसे और आपसे 1 रुपया मांगते हैं तो क्या हम लोग नहीं देते हैं? क्या दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आपके जहन में बैठा है कि ये गुरु भाई है, गुरु बहन है, एक अपनापन है उससे। तो हम आप सोचते नहीं हैं।
जहाँ भी अपनापन होगा, हम अब सोचते नहीं है देने से, तो जैसे वो गुरु अपने होंगे, हमको और आपको देने से वो सोचेंगे नहीं। वो परमात्मा भी है और गुरु भी हैं, तो उस परमात्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया चला रहे हैं, हम आप मांगते रह जाएंगे, उनको कोई फर्क, जो उनको देना है वही देंगे, जो लेना है वही लेंगे। पर गुरु एक ऐसी सत्ता है जो हमारे आपके लिए बेहतर होगा वो देते हैं, जो बेहतर नहीं होगा वो नहीं देते हैं। गुरु का ये काम है। मास्टर साहब का काम रहता है कि बच्चों को होमवर्क मिले, पर वो देखते हैं कि बच्चा को बुखार तो नहीं है, बच्चा स्वस्थ है, होमवर्क बना के लाया है। अगर बुखार लग गया, शिवपूजन भाई तो शिक्षक हैं, ये बेहतर बताएंगे कि जो बच्चा बीमार हो जाता है क्या उसका टास्क मांगते होंगे? ये लोग नहीं मांगते। तो गुरु को अपने शिष्य के लिए दर्द होता है। जैसे हमारे आपके मन में उस शिव के लिए प्रेम पनपेगा, तो जो अपना लगेगा उसकी बड़ाई तो कर लेंगे। दूसरा सूत्र और क्या है? साहब ने कहा है दूसरों को बताइए। उस बताने के क्रम में हम आप खुद समझते हैं, हमारा आपका दिमाग उतनी देर उसी परिधि में रहता है, उसी बात में घूमता रहता है कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। मानिए क्या क्या फायदे हुए हैं वो हम लोग बताते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने शिव को गुरु बनाया है, जिसका मन थोड़ा भी शिव के लिए पकड़ा होगा, उसको नफा नहीं हुआ होगा, उसको फायदे नहीं हुए होंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। तो उससे हम लोग अपने गुरु की बड़ाई करते हैं। दूसरा सूत्र भी तो यही है, अपने गुरु की बड़ाई करना। तीसरा है, जब आप किसी से संबंध बना लेते हैं तो उसको याद करते हैं। 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना भी तो उस गुरु को याद करना है। तो जैसे हम आप पहला सूत्र करेंगे तो दूसरा और तीसरा अपने आप हो जाएगा। बाकी दूसरे तीसरे को करेंगे, पहला हो ना हो इस पर प्रश्न चिन्ह है, पर जैसे अपना समझेंगे तो दूसरा और तीसरा काम आसानी से हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा, दूसरे सूत्र पर भी साहब ने जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके आपको ये समझ में आएगा, दूसरों को समझाने के क्रम में आप समझेंगे कि शिव आपके गुरु हैं। तो पहले सूत्र को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। साहब इधर लगातार 6-7 वर्षों से कह रहे थे कि हम लोग तो पहले सूत्र को ही छोड़ दिए हैं। तो महादेव को अपना समझिए, अपनी चीजों के जैसा, अपने घर परिवार के जैसा, अपने बच्चों के जैसा, कि सरकार आप मेरे हैं, मुझ पर दया कीजिए। बाकी कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ प्रेम का रिश्ता है, उनको बस अपना समझिए, सारा काम इसी में हो जाएगा। और ये नई बात नहीं है। साहब ने आज से 50 साल पहले ये बात शुरू की कि शिव जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, गुराधिपति हैं। उनकी किताब आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों के पास पतली सी होगी शिष्यानुभूति, वो 1990 में साहब ने लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा है। सोचिए ये नई, मतलब उस किताब को आए हुए 23 साल तो हो गए, 33 साल हो गए ना, 33 साल तो हो गए। 30 साल से पहले उन्होंने एक किताब लिख दी है पतली सी, जिसमें उन्होंने लिखा है, और ये उन्होंने ये लिखा है कि मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं, किताबें कहती हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। इस सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं जिन पर सारा हमारा धर्म टिका है, सारा अध्यात्म टिका है, वो कह रहा है, उपनिषदें कहती हैं शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाइए। ये अलग बात है कि उनकी शिष्य परंपरा जनमानस में नहीं फैली। फैलती कैसे? साहब को धरती पर उतरना था ना, उन्हीं को ये शुभ काम करना था, तो दूसरे लोग कैसे करते? तो महादेव ने उनको कहा, अब ये गुरु भाई ने बताया ना, महादेव ने, कमलेश चचा बोल रहे थे कि महादेव ने साहब को कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। क्यों नहीं महादेव ने हमको और आपको आकर के कह दिया कि तुम जो करते हो दूसरों को कहो? क्योंकि वो हरिंद्रानंद जी हैं, इसीलिए महादेव ने उनको कहा, हमको और आपको नहीं कहा। यही फर्क है उस धरती के महादेव में और हम लोगों में। वैसा मन कहाँ से हम आप लाए, वैसी इच्छा महादेव के काम के लिए कि आईसीयू में पड़े हैं साहब और दीदी माँ। जब दीदी माँ को तो शरीर छोड़े हुए 18 साल हो गए, पर बेहतर बताएंगे पुराने गुरु भाई लोग कि वो अस्पताल में पड़ी है और महादेव का काम कर रही हैं। साहब अभी पिछले साल हम लोग आईसीयू में हैं और वो पूछ रहे हैं कि महादेव का काम चल रहा है, 3 सूत्र का कार्ड आप लोग लाए हैं? तो वैसे हैं साहब, हमको और आपको तो चोट लग जाती है तो हम लोग भूल जाते हैं महादेव को और साहब दीदी को। ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। साहब और दीदी माँ तो एक ही हैं, महादेव ने एक ही बनाया, दूसरा फर्मा नहीं बनाया, पर नकल तो हम आप उन्हीं की उतारेंगे ना। तो अपने मन को ऐसा बनाइए कि साहब के हिसाब से चले,
दीदी माँ के हिसाब से चलते, कम से कम शिव शिष्यता में हमारा आपका जीवन अग्रसर हो, हम आप महादेव का काम करें, ऐसी सोच बनाइए, ऐसा मन बनाइए।